राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अघन मास डे दिन 1 प्रतिपदा में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अध्याय 66 में आप सभी का स्वागत है। इसे ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत है। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हो उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दिव्यविद नामक एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मेंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उरीन होने के लिए राष्ट्र विश्व करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह आनत काठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। दिव्यविद वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता, और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मल मूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भिरंगी नामक कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मंदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तक तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रेव तक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि अधुवंशी शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है, और वसा स्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे, और उनके नेत्र आनंदो नामाद से विवल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुद्दा दिखाता, तो कभी भौएं मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुंह बनाता घुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु दिव्यविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले, और अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा।
परीक्षित परीक्षित जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त दिव्यविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना मुसल उठाया। दिव्यविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मुसल से उस पर प्रहार किया। मुसल लगने से दिव्यविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता आ रहा हो। परंतु दिव्यविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद दिव्यविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी सतदा छीन भिन कर दिया। वो इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वनों की वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष ना रहे तब दिव्यविद का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मुसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज दविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब अधुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मुसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, दिव्यविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पूर्वजन परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे। कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु, बिम फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्रारिवंद मुख, अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जे मन मोहन मदन सवि, कृष्ण चंद्र महाराज, जय अधुनंदन, जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय असुदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दीर्घ तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुन्नख मर पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल सरवन पीत पट आछे, कटी किंकनी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोए,
छवि लकी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भे शीतल लख तही नंदलाला, सुरपति जब वर्ज चढ़ियो रिसाई, मूसलधार वारी वर्षाई, लगत लगत वर्ज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी असुदा मन भरम अधिकाई, मुख मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यहीं तब तुम लिन्हे, चरण चिन्ह देश निर्भय किन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक कमहा असुर संहारियो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छो सुत लायो, मातु देवकी शोक मिटायो, भौमासुर मुर देत संगारी, लाई कष्ट 10 सहस कुमारी, देवी में ही तीर्ण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का मारा, असुर बाकासुर आदि को मारियो, भक्तन ने तब कष्ट निवारियो, दिन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुंठ मुख डारियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पार्थ रथ रहा के, लिए चक्र कर नहीं बल था कि, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि में दिखायो, उड़ते संचय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बस वसन बने नंद लाला, बड़े चीर बे हरि मुंह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावी नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, समूह बेगी अपराध हमारो, अब खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा, आज 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी।